हेलो जी, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के दो पार्ट हमारे कवर हो चुके हैं। ये है हमारा तीसरा पार्ट, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा की गई थी। प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे देश में मतलब पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर मनाया गया था। प्रावधान क्या किया गया था बंगाल विभाजन में? बंगाल का विभाजन दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन का प्रावधान, पूर्वी बंगाल प्लस असम था। नया प्रांत बनाया गया असम, मुख्यालय ढाका को बनाया गया। पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल प्लस उड़ीसा प्लस बिहार वाला रीजन था। अब बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसकी घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। इसकी ऐतिहासिक बैठक हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में, जिसमें बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। कृष्ण कुमार मित्र ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव दिया था सर्वप्रथम। नेतृत्व किया था बंगाल स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने। पूरे देश में विशेषकर मुंबई और पुणे में तिलक ने इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जी ने पंजाब व यूपी में नेतृत्व किया था। सर सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में नेतृत्व किया था। चिदम्बरम पिल्ले जी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, जो इसके संस्थापक थे। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही स्वदेशी आंदोलन में, जो कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी। किसान, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग रहे थे। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। स्वदेशी आंदोलन के तहत ब्रिटिश पत्रकार H. W. नेविल्सन का जुड़ाव रहा था स्वदेशी आंदोलन से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन का आलोचना की थी और इन्होंने इसे निष्ठुर बर्बादी कहा था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई थी इसलिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अविंद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के द्वारा। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका रही सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर की। पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण था बंगाल का विभाजन। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई दिल्ली दरबार में 1911 में। कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में बनारस कांग्रेस का 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। चर्चा इसमें रही थी सेल्फ रूल प्रस्ताव पर। सेल्फ रूल मतलब स्वराज। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित हुए। 1907 के अधिवेशन में सूरत में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। उदारवादियों व अतिवादियों के में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 के सूरत अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध नेता भी कहते हैं। उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। 1836, 86, 93 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी। गुजराती पत्रिका की शुरुआत की थी इन्होंने, राष्ट्र गोपतार। गोखले का कथन है, यदि मनुष्य में कहीं देवता है तो वो दादा भाई नौरोजी में ही है। गोखले गांधी जी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मिंटो वायसराय थे और जॉन मार्ले भारत सचिव थे। भारत परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार था। इसका अन्य नाम
मार्ले मिंटो सुधार भी है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था सबसे बड़ा दोष माना जाता है इसे। गांधी जी का कथन था कि मार्लो मिंटो सुधारों ने ही हमारा सर्वनाश कर दिया, और मार्ले मिंटो सुधारों का अगर आखिरी परिणाम देखें तो क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो राज्यों का जन्म हो गया। मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा दिया गया। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया। उद्देश्य क्या था मुस्लिम लीग का? ब्रिटिश शासक के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। इसका अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ। 1908 में अमृतसर में हुआ। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी 1908 के अमृतसर अधिवेशन में, और फलस्वरूप मार्ले मिंटो सुधार 1909 में इनको पृथक निर्वाचन दे दिया गया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। उग्रवादियों को कांग्रेस में पुनर्प्रवेश किया गया 1916 में। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ दिसंबर 1916 में। लखनऊ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक ही समय अधिवेशन हुआ। लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य अन्य नाम इसका दिया गया कांग्रेस लीग योजना। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका थी एनी बेसेंट और तिलक की। कांग्रेस लीग के समझौते में मुख्य शिल्पी थे जिन्ना एवं तिलक। कब हुआ? 1916 में। 1916 में ही कांग्रेस और लीग का मिलन हो गया, और 1916 में ही उदारवादी और अतिवादियों का भी मिलन हो गया। होम रूल लीग आंदोलन। तिलक की होम रूल लीग। तिलक की होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी, अप्रैल 1916 में। प्रचार का माध्यम मराठा एवं केसरी था। प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। प्रथम सचिव थे एन.सी. केलकर। इनका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र में था। बम्बई को छोड़कर महाराष्ट्र में था, लेकिन बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार में। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में हुई। प्रचार का माध्यम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनकी पत्रिकाएं थी, उसके माध्यम से प्रचार किया। इनके सचिव जॉर्ज अरुंडले थे। कार्यक्षेत्र तिलक के होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य देश के अन्य क्षेत्र एनी बेसेंट की होम रूल लीग के अंतर्गत आते थे। मतलब एनी बेसेंट की होम रूल लीग का जो अगर क्षेत्र देखें तो तिलक के क्षेत्र से ज्यादा था, लेकिन प्रभाव जो है तिलक की होम रूल लीग का अधिक रहा था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की। होम रूल लीग की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन भारत में काफी लोकप्रिय रहा। एनी बेसेंट फैबियन आंदोलन की प्रस्तावक थे। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया। गांधी जी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। तो गांधी जी ने होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा कब कर दिया? 1920 में। गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, उपनाम कावा गांधी था। गांधी जी का आरंभिक कार्य 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में अखबार निकाला। 1905 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इन्होंने अहमदाबाद में की। गांधी जी के सिद्धांत। दार्शनिक अराजकतावादी। राम राय के युगल सिद्धांत सत्य, अहिंसा। समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। सत्याग्रह रणनीति। सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र उपवास, अग्निबाण। अंतिम अस्त्र हड़ताल। सत्याग्रही का उद्देश्य है शत्रु को पराजित करना नहीं, शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना। इच्छा राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे गांधी जी। निष्क्रिय प्रतिरोध दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक अस्त्र के रूप में अपनाया।
सत्याग्रह, नैतिक शक्ति, सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह 1917 बिहार में चंपारण सत्याग्रह था। यह एक किसान आंदोलन था जो चंपारण और खेड़ा में औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन अहमदाबाद में किया। प्रसिद्ध कथन, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार है, ये गांधी जी का कथन है। देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को प्रोत्साहन। प्रसिद्ध कथन है, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसीलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी के प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे? जॉन रस्किन सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन से प्रेरणा ली, और थोरो से सविनय अवज्ञा आंदोलन और करबंदी की प्रेरणा ली। रस्किन से शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। टॉल्स्टॉय से अहिंसक आंदोलन को अहिंसक असहयोग का आधार सीखा। गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आत्मनियंत्रण, गांधी जी द्वारा परिवार नियोजन को सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण था। डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया। बंबई में विधि कार्यालय की स्थापना की। 17 जून 1917 में सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण कर दिया। सत्ता का विकेंद्रीकरण, राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव था सत्ता का विकेंद्रीकरण। श्रम को असाधारण महत्व दिया, गांधी जी शारीरिक श्रम को बहुत महत्व देते थे। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ तथ्य हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारीलाल। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था जमनालाल बजाज ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी सेवा संघ के संस्थापक थे जमनालाल बजाज। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था 1934 में। गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। गोली लगने से गांधी जी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। किसान आंदोलन और किसान सभा। यूपी किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में हुई थी। इसके संस्थापक इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय थे। सहजानंद सरस्वती, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे। वास्तविक लक्ष्य क्या था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। कृषि सुधार कार्यक्रम, कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना। अन्य नाम किसान प्राण, किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण भी कहते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। स्थान लखनऊ हुआ, बाद में नाम परिवर्तित कर इसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसके महासचिव प्रथम सत्र के एन.जी. रंगा थे। दूसरे सत्र की अध्यक्षता फैजपुर में एन.जी. रंगा ने की थी। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। इनके संगठन की अद्भुत क्षमता थी। इनके प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। अवध के किसानों को संगठित किया और प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया 1920 में। वर्ष 1928 में बारदौली कृषक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और इस आंदोलन में सफलता के कारण बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि से सुशोभित किया था। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन तेभागा आंदोलन था। बंगाल के तेभागा आंदोलन की मांग थी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी द्वारा किया गया। मुख्य शिकायत थी जमींदारों द्वारा लगान की बढ़ोतरी। इनकी मुख्य गतिविधियां क्या रही, कहाँ पर रही? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर में।
विरोध के मुख्य बिंदु थे उपज के रूप में लगान वसूली की प्रथा, 50% से अधिक लगान वसूली के विरोध में एक आंदोलन हुआ था। मद्रास मजदूर संघ के संस्थापक वीपी वाडिया थे। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था मद्रास मजदूर संघ। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अन्य नाम है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के कारण ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके संस्थापक एन जोशी थे और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है 1926 से 1939 तक। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम एन रॉय। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की थी एम एन रॉय ने। रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना सोमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। रॉलेट एक्ट भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट कहलाया। यह एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ। इस एक्ट द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील या बिना दलील का कानून कहा गया। किसे? रॉलेट एक्ट को। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया: होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के बैसाखी के दिन ये हत्याकांड अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ। सार्वजनिक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी तथा ब्रिटिश दमन के विरोध के लिए सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। हंटर कमीशन हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कमीशन था, जिसने की रिपोर्ट 1920 में आई और इसमें बताया गया कि दुर्घटना के लिए सरकार कोई दोषी नहीं है। डायर के कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल कहा गया हंटर कमीशन की रिपोर्ट में, जिसमें इतने लोगों की मृत्यु हो गई उसे सिर्फ भूल कह के करार दे दिया गया। हंटर कमीशन में 3 भारतीय भी थे: C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। जनरल डायर को जलियांवाला हत्याकांड के लिए पदच्युत किया गया। जनरल डायर को दी गई विभिन्न उपाधियां थीं: ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक ब्रिटिश अखबार द्वारा ये उपाधि दी गई। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर ब्रिटिश लॉर्ड सभा द्वारा उपाधियां दी गई। मान की तलवार ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें जलियांवाला हत्याकांड के पश्चात ये उपाधियां दी गई थी। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के प्रमुख मुद्दे थे जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे खिलाफत आंदोलन में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था सितंबर 1919। हकीम उल मुल्क की पदवी का त्याग किया था हकीम अजमल खान ने। खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में जोड़ने के विरोधी थे मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी को राजनीति से धर्म न लाने की सलाह दी थी जिन्ना ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस किए थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि वापस कर दी थी। श्री शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर ओ माइकल डायर की जांच 1940 में लंदन में चल रही थी। उस समय उनकी हत्या किसने की थी? पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने लंदन में 1940 में डायर की हत्या कर दी थी। 1919 के में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत कमेटी के प्रमुख सदस्य थे हकीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी, हजरत मोहानी, शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद। प्रारंभ करने का श्रेय जाता है शौकत अली और मोहम्मद अली को। प्रारंभ करने का कारण क्या रहा खिलाफत आंदोलन को? ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन, तुर्की के सुल्तान इस्लामी साम्राज्य के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का विचार। गतिविधियां क्या क्या रही? भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने हेतु आंदोलन प्रारंभ किया गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत कमेटी सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन की प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा विशेष कलकत्ता सितंबर 1930 को असहयोग प्रस्ताव कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में सितंबर 1920 को असहयोग प्रस्ताव पेश किया गया जिसके प्रस्तावक थे गांधी जी और विरोधी थे CR दास। नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में दिसंबर 1920 को असहयोग प्रस्ताव को पास कर दिया गया और इस बार प्रस्तावक थे CR दास जिन्होंने पहले विरोध किया था। सफलताएं क्या रही इस आंदोलन की? जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। पहली बार देश की जनता संगठित हुई। जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया गया। जनता में आजादी की भूख जागी। चोरा चोरी कांड। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जेल में चोरा चोरी नामक स्थान क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी। कई सिपाहियों की मृत्यु हो गई, लगभग 22। और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने चोरा चोरी कांड की हत्या चोरा चोरी कांड मतलब हुई हिंसा के कारण आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया क्योंकि गांधी जी अहिंसक आंदोलन चलाने के पक्षधर थे। उपाधियों का त्याग किया गया। केसरी हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है विदेशी वस्त्रों को जलाना अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी है। वर्ष 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना बनारस में की गई। वर्ष 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना अहमदाबाद में की गई। वर्ष 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना अलीगढ़ में की गई। बाद में इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में हुई। इसके संस्थापक CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। अन्य नेता श्रीनिवास आयंगर और NG केलकर रहे। स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनावों के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। चित्तरंजन दास को महात्मा गांधी ने देशबंधु की उपाधि दी थी। इंग्लैंड वकालत की पढ़ाई वकील के रूप में बड़ी सफलता। अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव किया था चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था मदन मोहन मालवीय के साथ। स्वराज पार्टी की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही थी? वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन के गठन का प्रावधान क्या था? 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों की समीक्षा हेतु इस कमीशन का गठन किया गया था।
हालांकि कमीशन का गठन 10 वर्ष की समीक्षा पर करना था, लेकिन पहले ही कर दिया गया। ये एक संवैधानिक आयोग था। इसकी नियुक्ति नवंबर 1927 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली ने बॉल्डविन द्वारा की गई। भारतीय सांविधिक आयोग या साइमन कमीशन इसका नाम दिया गया। इसकी संरचना इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। इसमें 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे। क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य थे। विरोध, सभी सदस्य गैर भारतीय होने के कारण इसको श्वेत कमीशन कहा गया। कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का बंबई आगमन हुआ, जिसमें देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। नारा लगाया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ। लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन के विरोधी थे। जुलूस का नेतृत्व किया। पुलिस के लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए, अंततः मृत्यु हो गई। पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता उपाधि पंजाब केसरी की उपाधि से सुशोभित किया गया लाला लाजपत राय को। नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में तैयार की गई थी। सर्वदलीय समिति द्वारा तैयार। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। कुल 9 सदस्य थे। पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसमें मतलब सांप्रदायिक आधार पर जो पृथक निर्वाचन दिया जा रहा था, जैसे मुसलमानों को अलग, तो उसका विरोध किया गया था। मौलिक अधिकारों का प्रावधान प्रस्तावित किया गया संविधान में। तो नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज 1929। लाहौर अधिवेशन का आयोजन दिसंबर 1929 में लाहौर में किया गया। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण किया। लाहौर अधिवेशन में घोषित लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, स्वतंत्रता। किसने घोषणा की थी? नेहरू जी ने। महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिया था? कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की बैठक में निर्णय लिया। 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर अधिवेशन में घोषित संकल्प क्या थे? कि गोलमेज सम्मेलन में कोई भाग नहीं लेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस अब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी, जिसको बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना को समाप्त कर दिया गया और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च प्रारंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से प्रारंभ हुआ, दांडी से प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में प्रदर्शन हुआ। चौकीदारी टैक्स के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया गया था, नमक कानून तोड़ने हेतु। गांधी जी सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। हरिजन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। घटनाक्रम: महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए 5 मई 1930 को, यरवदा जेल में रखा गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी को आंदोलन का नेता बनाया गया। अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू द्वारा धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया गया 21 मई 1930 को। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन की नेतृत्वकर्ता गौंडिन्यू नागा जाति की महिला थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में मध्यस्थता की थी। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने वार्ता हुई। फरवरी 1931 में प्रारंभ हुई थी दिल्ली में। समझौते की तिथि थी 5 मार्च 1931। सरोजिनी नायडू का कथन था गांधी और इरविन दो महात्माओं का मिलन।
गांधी इरविन समझौते के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार हुई। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है रिहा करने का आदेश दिया जाए। विदेशी कपड़ों शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार मिला। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार। इरविन की जीवकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने के अनुसार गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी के लिए एक सांत्वना पुरस्कार था। वायसराय इरविन ने गांधी को जेल से रिहा किया 26 जनवरी 1931 को। वर्ष 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रमों को। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 मार्च से 1931 26 से 31 मार्च 1931 तक हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देना। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय सार्थिक कार्यक्रमों से संबंध था। गांधी जी का कथन था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। प्रथम अवसर पर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज परिभाषित किया गया। मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का कराची अधिवेशन महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या 89 थी, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर, मुंजे, एम.आर. जयकर आदि प्रमुख नेता थे। इसका आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पॉल के द्वारा किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया गया। अध्यक्ष एम.जे. मैकडोनाल्ड थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक रहा। इसमें सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने भागीदारी की। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। एस.एस. राजपूताना जलपोत से लंदन गए। लंदन के किंग्सवे हॉल में ठहरे। स्वदेश वापसी पर गांधी जी का बयान, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। कांग्रेस द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे कहा गया सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड। दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया। सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी जी ने अनुयायियों के मध्य समझौते को कहा गया पूना समझौता या यरबदा समझौता। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित। किन किन के मध्य हस्ताक्षर हुआ था? दलितों की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर और हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की अलग बैठक ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। अक्टूबर नवंबर 1934 में बंबई में नीतियों एवं कार्य प्रणाली तय की गई। महासचिव इसके जयप्रकाश नारायण थे और अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। जयप्रकाश नारायण वर्ष 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे। पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी संबद्ध थे। इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई थी।
भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित करने का कार्य किया था। जयप्रकाश नारायण जी ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में भारत रत्न सम्मान दिया गया जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत। गांधी एवं समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में बी आर अम्बेडकर ने की थी। वर्ष 1926 में एम सी राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था थी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षण भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन निस्तर नहीं उठाते। ये कथन था बी आर अम्बेडकर का। दलित वर्गों का संघ के संस्थापक थे बाबू जगजीवन राम। प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन। जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुई। मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। मद्रास में, बिहार में, मध्य प्रांत एवं बरार में, संयुक्त प्रांत में और उड़ीसा में। कांग्रेस को बहुमत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दल 3 प्रांतों में बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यालय रहा 28 माह। अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में। जिन्ना द्वारा भारत में सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में संयुक्त प्रांत सरकार 1937 के प्रधानमंत्री बने गोविंद वल्लभ पंत। कानून एवं न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू। वित्त विभाग रफी अहमद किदवई। बटलर समिति। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया। इसका अन्य नाम है भारतीय रियासत समिति। इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों में सुधारों हेतु सिफारिश करना। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया दिसंबर 1927 में। भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स का अध्यक्ष वर्ष 1939 में चुना गया जवाहरलाल नेहरू को। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र सौंपा जवाहरलाल नेहरू को। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय हुआ 1947 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 प्रारंभ हुआ। 1939 में कांग्रेस का प्रस्ताव युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। लॉर्ड लिलिंथ्रो की गतिविधियां। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। 17 अक्टूबर 1939 को भारत जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ युद्ध। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन और विंस्टन चर्चिल थे। पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में अध्यक्ष इकबाल थे। अध्यक्षीय भाषण में मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति व्यक्त की गई थी इलाहाबाद अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 22 से 24 मार्च 1940। अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। अध्यक्षीय भाषण में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार्य नहीं। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता मिली।
23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस का आयोजन किया गया। चौधरी रहमत अली वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था। पैम्पलेट नाउ और नेवर, वी आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर। पाकिस्तान नामकरण इन 5 इकाइयों के नाम पर है: पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफगान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।